बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार मीडिया में। महराज और आप देख रहे हैं स्टार मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 2024 में पीजी में जो एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी, एडमिशन अभी तक के कंप्लीट हो जाना चाहिए था। सेशन होता 24 से 26 स्ट्रीम एमए एमएससी एमकॉम, लेकिन दिसंबर का ये महीना है और ये दिसंबर भी लगभग अभी खत्म होने वाला है और अभी तक के बिहार विश्वविद्यालय 24 से 26 में पीजी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं कर पाई। रीजन ये था कि 21 से 24 के पार्ट 3 का रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाया था। अब जाकर के बिहार विश्वविद्यालय ने 17 दिसंबर 2024 को 21 से 24 पार्ट 3 का रिजल्ट पब्लिश कर दी है। अब विश्वविद्यालय पीजी में एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगी। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में आवेदन की प्रक्रिया के शुरुआत के बारे में, मंथ के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में। और मैंने एक शब्द यहाँ पर लिखा है कि कंपटीशन जो है कि इस बार कुछ ज्यादा रहेगा और आवेदन में कितने पैसे लगते हैं, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। बस ध्यान से आप लोग जो है कि वह सुन लीजिएगा। अब देखिए, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हम स्टूडेंट आज 23 दिसंबर 2024 है और विश्वविद्यालय 24 दिसंबर 2024 से लेकर के, मतलब कि अभी पूरा छुट्टी पर ही रहेगा। दिसंबर अब पूरा छुट्टी है, क्रिसमस का छुट्टी हो, न्यू ईयर का छुट्टी वगैरह जो है कि सभी चीजें जोड़ करके बस मान लीजिए इतना कि विश्वविद्यालय में अब छुट्टी है। अब जनवरी के महीने में बिहार विश्वविद्यालय ओपन होगी और जो दैनिक कामकाज होते हैं वो कामकाज होगी। तो दिसंबर तो गया काम से। जनवरी के महीने में बिहार विश्वविद्यालय पीजी में एडमिशन के लिए तिथि जारी करेगी, करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो जनवरी में मान लीजिए कि डेट आएगा पीजी में एडमिशन के लिए। जब डेट आ जाएगा तो डेट आने के बाद एक फिक्स डेट दिया जाएगा कि आप आवेदन कीजिए। इस दिन से लेकर के उस दिन तक, मान लीजिए कि 10 दिन या 15 दिन का आपको डेट दे दिया गया। जब डेट आ जाएगी तो आपको आना होगा इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन का आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। पहले आवेदन चार्ज 300 रुपया होता था, लेकिन इस बार से हो सकता है कि 600 रुपया हो, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से, राजभवन की तरफ से जो है कि एक फी स्ट्रक्चर आई थी जिसमें विश्वविद्यालय को कहा गया था कि जो भी आप शुल्क लेते हैं उसमें बढ़ोतरी करे। तो ग्रेजुएशन के लिए आवेदन के लिए जो 600 रुपये लगते थे अब तक, अब हो सकता है कि बिहार विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन वाले का जब 25 में एडमिशन ले तो उनका 1200 रुपया चार्ज रखे और पीजी वाले स्टूडेंट जो 300 था हो सकता है कि 600 हो। मतलब मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं, लेकिन रेट बढ़ेगा जरूर, क्योंकि रेट बढ़ने के लिए आदेश ऊपर से आ चुका है। तो मान लीजिए कि ठीक है सर, डेट आया, हम आवेदन करेंगे इस वेबसाइट पर। जब आवेदन की तिथि समाप्त हो जाएगी उसके बाद मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। इंट्रेंस वगैरह नहीं होता है, नंबर बेस पर एडमिशन होता है। मेरिट आपका जो स्नातक में जो ऑनर्स है, आपका ऑनर्स में कितना नंबर है उस बेस पर मेरिट बनता है। और एक चीज और, बिहार विश्वविद्यालय में आप जो ऑनर्स है आपका उसी से पीजी में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि विश्वविद्यालय सब्सिडी से भी पीजी में एडमिशन के लिए कहती है, लेकिन आवेदन आप जब करेंगे और जो मेरिट बनती है तो वरीयता किनको दिया जाता है, जो ऑनर्स सब्जेक्ट से ही पीजी करना चाहते हैं तो वरीयता उनको दी जाती है। तो कोशिश कीजिए कि यदि आप बिहार विश्वविद्यालय से पीजी करना चाहते हैं तो ऑनर्स से ही कीजिए, ना तो आपको दूसरे सब्जेक्ट से करने का मन है तो फिर बिहार विश्वविद्यालय को छोड़ दीजिए। यहाँ पर ऑनर्स वाले को वरीयता दिया जाता है और ज्यादातर मामलों में उन्हीं का नाम आता है मेरिट में जो ऑनर्स से पीजी करना चाहते हैं। अब चलिए, तमाम स्टूडेंट, पीजी में जो है सीट बिहार विश्वविद्यालय के पास कम है। अभी अप्रोक्स मान के चलिए कि 7,000 सीट है और ग्रेजुएशन में हर साल बिहार विश्वविद्यालय से बच्चे 60 से 70 हजार बच्चे हर साल ग्रेजुएशन क्वालिफाई करते हैं। अब जो ग्रेजुएशन क्वालिफाई करे वो बच्चा बीएड करे, पीजी करे, कहीं और जाकर के और भी कोर्सेज करे, लेकिन जो 7,000 के आसपास जो सीटें हैं वो आपको नहीं लगता है कि काफी कम है? कहां 60 से 70 हजार बच्चा स्नातक क्वालिफाई किया और 7,000 के आसपास सीटें हैं पीजी में, बाकी तो छट जाएगा। अगर 20,000 बच्चा का मन हो कि हम बिहार यूनिवर्सिटी से पीजी करें, वो तो नहीं कर पाएगा। तो वही होता है हर साल कि स्नातक क्वालिफाई करने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा होती है और पीजी में सीटों की संख्या काफी कम है। अब देखिए, अब 24 से 26 में शुरू होगा तो सीट बढ़ाया जा सकता है यदि विश्वविद्यालय के जो वरीय अधिकारी लोग हैं जिनके पास ये अधिकार है कि वो चाहे तो
सीटों में बढ़ोतरी कर सकती है तो वो बढ़ा सकती है। तो अभी अप्रोक्स मान लीजिए कि 7,000 के आसपास सीटें हैं। अब विश्वविद्यालय चाहे तो 1,000-2,000 और भी बढ़ा दे, लेकिन हाँ सीट कम है, बढ़ना चाहिए। अब मैं कंपटीशन की बात इसलिए कर रहा हूं कि पिछले साल से क्या, इतना याद रखिए कि जब से बीपीएससी शिक्षक बहाली बिहार में आई है, आपको पता है कि स्नातक और बीएड, स्नातक बीएड और साथ में पीजी भी है, तो आप 11th-12th बीपीएससी 11th-12th के लिए भी शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो वो लोग भी अब पीजी कर रहे हैं जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम स्नातक और बीएड करने के बाद पीजी करेंगे। पीजी इसलिए कर रहे हैं ताकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में 11th-12th में वो बैठ सके। तो कंपटीशन पिछले साल से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा है, और 3 गो बहाली टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 अभी अंडर प्रोसेस में है बीपीएससी का शिक्षक भर्ती वाला में। तो खैर हो गया ना, 3 को तो हुआ ना, टीआरई 3 तक तो एग्जाम से वगैरह हो ही गया। तो जब से ये बहाली आई है तमाम स्टूडेंट, पीजी में कैंडिडेट बहुत बढ़ गए हैं और कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो याद रखिएगा, आवेदन देखिए अब 20,000 आता है या 30,000 आता है, जब आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी तो पता चलेगा, लेकिन सीटों की संख्या कम है तो कंपटीशन तो खैर ज्यादा रहेगा ही। आवेदन होता है, आवेदन के बाद मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो फिर एडमिशन जो भी कॉलेज या डिपार्टमेंट अलॉट होता है वहां पर जाकर के बच्चे एडमिशन लेते हैं। फर्स्ट लिस्ट आता है, फिर जब सीटें बच जाती है तो सेकेंड लिस्ट आता है, फिर उनका एडमिशन होता है, फिर सीटें बच जाती है तो थर्ड लिस्ट आता है। यह स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया सबसे अंत में अपनाई जाती है। तो यही सारी प्रोसेस है बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। यदि हम 2 लाइन में आपको समझाए तो बस जनवरी में बिहार विश्वविद्यालय को पोर्टल खोल देना चाहिए पीजी में एडमिशन के लिए, आवेदन लेने के लिए, और मेरे हिसाब से खुलेगा भी। तो आवेदन कीजिएगा, आवेदन करने के बाद मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो जो भी कॉलेज, मतलब कि आवेदन करते समय आपको चुनना पड़ता है कम से कम 3 गो कॉलेज या जो पीजी डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी में, वो आपको चुनना पड़ता है कि हम यहाँ न यहाँ हम एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यदि मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो फिर जाकर के आप एडमिशन ले लेते हैं, नहीं आता है तो फिर सेकंड लिस्ट का इंतजार करते हैं, फिर थर्ड लिस्ट का इंतजार करते हैं। चूंकि सीटों की संख्या कम है, स्नातक में नंबर कम रहने पर फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो फिर आप लोग एडमिशन से, मतलब कि जो लोग जिनका लिस्ट में नाम नहीं आ पाया वो एडमिशन से वंचित रह जाते हैं। यदि 7 से 8,000 मान लेते कि सीट है, सीट फुल हो गया तो उससे ज्यादा तो खैर यूनिवर्सिटी एडमिशन लेगी नहीं, तो बाकी लोग वंचित रह जाते हैं, बाकी लोग यहाँ से पलायन करके जाना पड़ता है। तो यही सारी चीजें हैं एडमिशन की प्रक्रिया बिहार यूनिवर्सिटी में पीजी करने के लिए। तो बाकी आप लोग चैनल से अपडेट रहिएगा। अभी तो नोटिफिकेशन बिहार यूनिवर्सिटी नहीं दी है, लेकिन देखिए अब तो खैर बंद हो गई यूनिवर्सिटी, मतलब छुट्टी पर है। अब देखिए 2 या 3 जनवरी से, अगर उस दिन भी छुट्टी होगा तो बंद रहेगा, संडे वगैरह होगा तो 1 जनवरी को तो नया साल का छुट्टी रहता ही है। उसके बाद से जोड़ लीजिए कोनो पर्व त्योहार या संडे वगैरह होगा तो वो दिन बंद रहता है। तो तमाम स्टूडेंट अब जब भी यूनिवर्सिटी खुलेगी तो आप पीजी में एडमिशन के लिए तिथि जारी करेंगे तो हम आपको सारी चीजें सिलसिलावार तरीके से बताएंगे, और वही चीज होगा जो मैंने आपको इसमें एडमिशन की प्रोसेस जो बताई है उसी प्रोसेस के थ्रू एडमिशन होगा। तो आप लोग चैनल से अपडेट रहिएगा। पीजी करना चाहते हैं तो हम आपको समय समय पर सारी चीजें बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।